हाँ, जो लड़कियां ये कहती हैं ना कि वो एक ऐसे लड़के से शादी कर लेगी जो वो बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाला हो, कसम से वो लड़कियां मुझे बहुत ज़्यादा चुते लगती हैं। यानी मेरे सामने अगर कोई ये कह जाए कि मैं तो ऐसे लड़के से शादी कर लूँगी जो अमीर हो, पैसे वाला हो, मेरा कसम से मुंह तोड़ने का मन करता है उन लड़कियों का। बिकॉज लिटरली तुम ये सही कर रही हो अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ। तुम ये सोच के सही कर लोगी और चीज़ों को बैलेंस कर लोगे अपनी लाइफ में? नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती हो। यानी कितनी लड़कियां अपने घर वालों से, सोसाइटी से इस बात के लिए लड़ रही हैं कि हमें जॉब करनी है, हमें कुछ करके दिखाना है और कुछ अच्छा करना है। और ऐसे ही लड़कियां हमारी सारे अरमानों पे हक के चली जाती हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। और ये कितनी गलत बात है, क्योंकि आप खुद देखो कि आप ऐसी थिंकिंग बना रही हो ना अपने लिए कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो जाऊं। और डिपेंड तो होने की बात दूर की है, पर आप चाह रही हो कि आपको कुछ करना ही ना पड़े। मतलब सही से बताओ, आप क्या सोचते हो कि क्या होगा मेरे से शादी करने के बाद? मतलब एक ऐसे लड़के की शादी करने के बाद जिसे ना आप जानती हो ना पहचानती हो, बस वो अमीर है और उससे शादी करके आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं बताती हूँ, आप नॉर्मली ये सोचते हो कि आपको 9 to 5 जॉब नहीं करनी होगी, आपको घर के काम नहीं करने होंगे, और तो और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। पर लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सोच के तुम अपनी लाइफ में इतनी बड़ी गलती कर देती हो जिसका तुम्हें अनुमान भी नहीं है। क्योंकि अब मैं कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ और ऐसा सोचना क्यों गलत है। मतलब लिटरली तुम अपनी लाइफ में क्या खो रही हो ये तुम्हें कुछ रीजन से पता चल जाएगा। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है, मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ये तुम्हारा जो हस्बैंड है, वो तुम पे रुपीज़ में नहीं डॉलर्स में खर्च कर रहा है। लिटरली डॉलर्स में हर रोज़ वो इतने खर्च कर रहा है कि शायद हम भी नहीं सोच सकते। और बहुत ही खर्च कर रहा है। पर जिस दिन उसका मूड खराब हुआ और तुमने अपने लिए कोई चीज़ मांगनी चाहिए, ये तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत है, ये तुम्हें, तुम्हारे अपनों को उस चीज़ की नीड है, और तुमने उससे जाके बोला, और उसकी जब आवाज़ निकलेगी इस बात पे कि तुम्हारी माँ छोड़ के गई थी या तुम्हारा बाप, देन यू रियलाइज कि तुमने क्या खोया है अपनी ज़िंदगी में। उस दिन तुम्हें ये पता चल ही जाएगा कि तुमने अपनी लाइफ में क्या खोया है, और वो होगी सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि तुमने ना अपनी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी होगी, बिल्कुल ख़त्म। और मानो ना मानो लड़कियों, पर ये बात तो है कि पैसे से ही रिस्पेक्ट आती है। और इसलिए कमाना शुरू कर दो। इतना कमाओ, इतना कमाओ कि तुम्हें किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े और अपनी रिस्पेक्ट तो दांव पे ना लगानी पड़े। क्योंकि लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी होती है। और कुछ लड़के तो फिलहाल ये भी कह देंगे कि क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनों से कैसा सेल्फ रिस्पेक्ट। पर जिस दिन तुम्हें बात सुनने में आएगी ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत जो चाहते हैं ना, तब तुम्हें पता चल जाएगी कि वो क्या है। अभी तो तुम हल्के में ले रही हो, तुम्हें लग रहा है पैसा है, पर जिस दिन तुम्हें सुनने को मिलेगी, देन यू रियलाइज। क्योंकि उस दिन तुम्हें नहीं सुनने को मिलेगी, तुम्हारे माँ बाप के नाम पे सुनने को मिलेगी। और कोई भी लड़की ये बिल्कुल नहीं चाहती होगी कि वो अपने माँ बाप के नाम पे कुछ सुने। तो अच्छा होगा कि अभी ये चीज़ समझ के ना, और अपने गोल को फोकस करके और उस पर काम करो और अर्न करना स्टार्ट करो। दूसरा सबसे बड़ा, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये देख लो, अगर तुम 9 to 5 जॉब में 5,000 भी कमा रही हो ना, वैसे ऐसी कोई जॉब नहीं है जो तुम्हें 5,000 दे 9 to 5 जॉब करने के, बहुत अच्छा अमाउंट देती है। पर फिर भी मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, अगर तुम 9 to 5 जॉब करके 5,000 रुपये भी कमा रही हो, तो वो तुम्हारी मनी है। वो तुम, उसका ओनर तुम हो यार। वो तुम जैसे चाहो जहाँ चाहो वैसे खर्च कर सकती हो, लिटरली। उसमें कोई तुम्हारी, ऐसा नहीं है कि तुम डिपेंड हो उस 5,000 रुपये के ऊपर। पर मेरा इसे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम उसे शॉपिंग पे खर्च कर दो, मतलब अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च कर दो। ऑफ कोर्स वो तुम्हारी है, शॉपिंग करो, उड़ाओ, मज़े करो, कुछ भी करो। पर अननेसेसरी खर्चों पे ना करके तुम अपनों की मदद कर सकती हो। तुम्हें अपनों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे अपने के लिए ज़रूरत है या अपनों के लिए ज़रूरत है। पर नहीं, तुम, वो 5,000 रुपये तुम्हारे हैं, तुम्हारे डिपेंड है कि अगर तुम्हारे अपनों को ज़रूरत पड़ रही है दवाई के लिए, किसी और चीज़ के लिए, ट्यूशन के लिए, फीस के लिए, चार्जेस के लिए, तो यू पे योर सेल्फ। यू डोंट नीड एनी वन कि मुझे कुछ मनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो चीज़ तुम्हारी है और तुम उसके ऊपर पूरा हक रखती हो। तो याद रखो कि अपनी लाइफ में इतना तो अर्न करो कि तुम अपनी कोई छोटी छोटी चीज़ें, ज़रूरतें पूरी करो और अपनों की नीड पूरी कर सको। क्योंकि याद रखो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो तुम उन्हें उतना तो कमा के दो
जितना उन्होंने तुम पे खर्च करा है। ऑफकोर्स हम उनका एहसान नहीं चुका सकते बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत बड़ा है, चुका ही नहीं सकते, पर इतना तो करके दो कि वो अपने घर में रहे, तुम उन्हें ओन करके दो। ये सब बकवास बातें हैं कि लड़की को कोई घर नहीं होता, कमा के खुद खरीदोगी हो जाएगा तुम्हारा घर वो, ठीक है। तो तुम उन्हें घर खरीद के दो, अपने लिए खरीदो, अपनों के लिए चीज़ें अडेप्ट करो, पर प्लीज़ डिपेंड मत रहो किसी के ऊपर। और तो और अपनी चीज़ों को अपने आप देखो कि कैसे और कैसे सर्वाइव करनी है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। सबसे बड़ा तीसरा रीज़न तो यही है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हर दिन चढ़ावत गई हो, किसी दिन गिरावट होती है, किसी दिन ऊंचाई होती है। मेरी लाइफ में भी इस टाइम कुछ सही नहीं चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी पैसे कमाने की बात कर रही हूँ, मैं कितना अर्न कर रही हूँ। कुछ नहीं अर्न कर रही हूँ मैं भी, पर मैं कोशिश करूँगी। हम सब मिलकर कोशिश ही करते हैं ना पहले, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी लाइफ में कोशिश करो, पर अर्न करने की कोशिश करो। अगर जब आप कोशिश करोगे तभी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले यही होती है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन सेम नहीं होता। ऐसा ना हो, पर आपके हस्बैंड और आपका पार्टनर जो भी काम कर रहा है उसमें उसको अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो तुम ऐसा ना हो कि तुम भी उसके ऊपर बोझ बन के बैठी हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि तुम उसे सपोर्ट कर रही हो फाइनेंशियली भी। मेंटली तो तुम कर ही रहे हो, पर ऐसा होना चाहिए कि उसे अगर फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ रही है तो तुम उसके सपोर्ट में हो, उसके पास खड़ी हो और उसको सपोर्ट कर रही हो। तो थोड़ा अर्न करना सीखो और डिपेंड मत रहो। और प्लीज़ इस चीज़ का जो गोल्ड डिगर टैग लगा हुआ है ना, उसको भी अब बिल्कुल ख़त्म करते हैं, क्योंकि नाउ इज़ आर वर्ल्ड। हमें खुद ही देखना पड़ेगा अपनी दुनिया भी। तो थोड़ा कमाना भी स्टार्ट करो और अपने पार्टनर को सपोर्ट भी करो। ऐसे कितने रीजंस है जो मैं बता सकती हूँ, पर इस वीडियो में हम कुछ ही रीजंस देखेंगे। मेरी तरफ से तो यही सजेशन है कि तुम थोड़ा अर्न करना स्टार्ट करो, अपनों को देखो जो कि तुम्हारे लिए कितना कमा रहे हैं, तुम पे कितना खर्च कर रहे हैं, थोड़ा उनकी ज़रूरतें भी पूरी करो और कहीं ना कहीं अपने लिए भी खर्च करो। ऑफ कोर्स यू आर अर्न योर सेल्फ, सो थोड़ा अपना भी देखो, अपनी चीज़ें भी अडेप्ट करो और कहीं ना कहीं खुद के लिए भी ध्यान रखो। और प्लीज़ किसी पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि यू आर अ गर्ल एंड यू डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। सो चीज़ें अपने हिसाब से करो, क्योंकि अब तुम आज़ाद हो। अब इंडिपेंडेंस डे दुनिया के लिए बना, पर हमारे लिए नहीं, पर हमें अपने लिए खुद करना होगा। तो इसलिए डू योर यू, तो इसलिए जो करना है करो, किसी की मत सुनो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो। और नहीं, मेरी तरफ से तो यही सजेशन रहेगा कि अगर तुम कमाओ तो ज़्यादा अच्छा हो रहेगा, क्योंकि ये मत सोचो कि तुम अमीर से शादी कर लोगी और ऐसा हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फोर्स कर रहे हैं कि किसी ऐसे लड़के से शादी कर लो जो अमीर है, तो उन्हें ये वीडियो दिखाओ कि देखो आगे क्या होगा। मैं किसी पर डिपेंड तो नहीं रह सकती। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो बहुत गलत सोच रही हो, बिकॉज तुम यार यंग हो, सब कर सकती हो। क्योंकि एक बार तुमने अर्न कर लिया तो तुम कर सकती हो सारी चीज़ें, पर एक एज ऐसी आती है, एक पीरियड ऐसा आता है ना कि तुम नहीं कर पाती हो। तो उस चीज़ को अभी से ही करना स्टार्ट कर दो और इन चीज़ों को समझो, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है तो उसे मना करो साफ साफ, बिकॉज तुम अब सब कर सकती हो। यू आर अ गर्ल एंड यू डू एवरीथिंग। जो तुम्हें करना है वो तुम करो, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है, सोसाइटी वालों की नहीं है। सोसाइटी गई ऐसी तैसी मरानी। तो करो जो तुम्हें करना है एंड बी सेफ। और तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लड़कियां हैं आसपास की उन्हें शेयर करो, और खुद भी थोड़ा पॉजिटिव रहो। ओके, बाय।